आपने सुना होगा कि ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? और क्या हर ETF का एक्सपेंस रेशियो सेम होता है? ये छोटी सी परसेंटेज आपके लॉन्ग टर्म गेन्स में बड़ा फर्क डाल सकते। तो चलिए समझते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक फी होती है जो आपको फंड कंपनी को रेगुलरली मतलब एनुअली पे करनी पड़ती है ETF को मैनेज करने के लिए। ये फी आपके इन्वेस्टमेंट का छोटा हिस्सा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको हर साल 1 लाख का 0.2% मतलब 200 रुपए एज अ फी फंड कंपनी को पे करनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि ये फी मैटर क्यों करती है। मान के चलिए अगर दो ETF सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जैसे कि निफ्टी 50 और एक का एक्सपेंस रेशियो 0.1% है और दूसरे का 0.5%, तो लो एक्सपेंस रेशियो वाला भी आपको सेम रिटर्न देगा सब कुछ सेम होने पे। और लॉन्ग टर्म में ये छोटी सी परसेंटेज कंपाउंडिंग के साथ और सारा खर्चा बचा सकती है। पैसिव ETFs मतलब जो सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और वहीं एक्टिव ETF जहां फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो आपको म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलेगा। जनरली जो म्यूचुअल फंड होते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जब भी आप ETF सेलेक्ट करो, सिर्फ रिटर्न्स पे नहीं एक्सपेंस रेशियो भी चेक करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही नहीं, आपको लिक्विडिटी, वॉल्यूम, AUM भी देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं INAV के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं। INAV का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड नेट एसेट वैल्यू। ये रियल टाइम NAV होता है जो ETF के अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के हिसाब से मार्केट में कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है। ये एक लाइव एस्टिमेट है जो बताता है कि ETF की करंट फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। सिंपल वर्ड में, जब आप ETF खरीदते हैं एक्सचेंज पर, तो आप उसका मार्केट प्राइस देखते हो, लेकिन एक्चुअली वैल्यू उसके INAV के पास होनी चाहिए। अगर ETF का मार्केट प्राइस INAV से ज्यादा है तो ओवर प्राइस्ड है, और मार्केट वैल्यू अगर INAV से कम है तो मतलब है अंडर वैल्यू। अब एक और कंफ्यूजन है कि INAV और NAV में क्या फर्क है। तो बेसिकली NAV आपको ETF और म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है और मार्केट बंद होने के बाद कैलकुलेट होता है, लेकिन INAV लाइव अपडेट होता रहता है और सिर्फ ETF में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ETF को बाय करें, तो आप ये चेक जरूर करें कि मार्केट प्राइस INAV से कम है या ज्यादा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपने कौन सा ETF होल्ड करके रखा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे सिंप्लीफाइड इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।